कलम का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बाबा साहब ने कहा है। जो लोग तलवार चलाया करते थे, जिनके राज हुआ करते थे, बाबा साहब ने एक झटके में संविधान लागू कर कर वो तलवारें और वो साम्राज्य खत्म कर दिए। और आज राजा रानी के पेट से नहीं, बल्कि तुम्हारी वोट से राजा पैदा हो रहा है। जिस दिन आपकी सरकारें बन जाएंगी, वो तलवारें हिलनी बंद हो जाएंगी, अपने लोगों पर शोषण करने बंद हो जाएंगे। पागल हो चुका है बहुजन समाज हिंदू बनने के चक्कर में। वो अपने अधिकारों को खोता जा रहा है। अपना रिजर्वेशन उन्होंने खो दिए, अपनी सारी संपत्ति उन्होंने खो दी। केवल तलवार हिलाने से अधिकार नहीं मिलेंगे। बाबा साहब ने कहा था, एक कलम उठाओ और 1000 तलवारों का कत्लेआम कर दो एक कलम से। दलित पत्रकार और एक दलित एडवोकेट का ये इंटरव्यू ले रहा है पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर, तो ये खुशी की बात नहीं है क्या? बताइए, ये सब बताइए, कितनी खुशी की बात है। और इससे गर्व की बात क्या होगी? वहाँ से लेके वहाँ तक करीबन 200 पंडाल लगे हुए हैं। एक भी ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर का पंडाल दिखा दो। सारे बहुजन समाज के और SC ST OBC मुस्लिमों के पंडाल लगे हुए हैं। ये सब दिखावा है। तो ये मैं कह रहा हूँ, वो लोग आते क्यों नहीं है यहाँ, लगाते क्यों नहीं है? उन्हें बाबा साहब से प्यार है। तो ये अम्बेडकर राज है, संविधान का राज चल रहा है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, जिस दिन से संविधान लागू, अम्बेडकर राज चल रहा है। खामों का बकवास मत करो कि राम राज चल रहा है। राम राज कहाँ चल रहा है? राम का मंदिर नहीं बन पाया, वो भी अम्बेडकर के संविधान से मंदिर बना है। फिर राम राज कहाँ चल रहा है? ये कहो अम्बेडकर राज में राम का मंदिर बना, तो किसका राज चल रहा है? अम्बेडकर राज चल रहा है। जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल, और मुश्किलें बहुत आएंगी, तू मुस्कुराता चल। तू आज है खाली, कल भरा होगा तेरा आशियाना। तू हिम्मत न हार, कल तेरा भी होगा जमाना। बाबा साहब ने जो मैसेज दिया है, उसी के पीछे हमें चलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आपको एकता तो दिखाई दे रही होगी, लोग आ रहे हैं। 2 दिन पहले भी हमें यहाँ परमिशन मिलनी मुश्किल थी, लेकिन परमिशन मिली क्योंकि बाबा साहब की वजह से मिली, और बाबा साहब की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। आप, ये बाबा साहब की मेहरबानी कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो आप भी धाड़ रहे हैं और हम भी धाड़ रहे हैं। और जब तक सारे अधिकार नहीं मिल जाएंगे और संविधान का पूरी तरह से लागू नहीं हो जाएगा, धाड़ते रहेंगे। और आजकल जयंतियां तो तलवारों से मनाई जा रही है ना, वो तो तलवारों से मनाए जा रहे हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ संविधान की हत्या की जा रही है, और जहाँ तलवारें लाई जा रही हैं, समझो कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। खासकर 20 राज्यों में इस समय मोदी की सरकार चलाई जा रही है, बीजेपी की। और उनमें खासकर हिंदूवादी संगठन जो भी हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि वो आतंकवादी संगठन जैसी गतिविधियाँ कर रहे हैं। कई वीडियो ऐसी आई हैं, हिंदुत्ववादी संगठन को मैं कह रहा हूँ आतंकवादी जैसी गतिविधियाँ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ की सरकारों का कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, वहाँ पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर है नहीं वहाँ, और संविधान का पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा वहाँ। लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों का रेप किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं। इतना बुरा हाल है खासकर यूपी में। और सुप्रीम कोर्ट की ये स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और संविधान को खत्म कर दिया गया है। उनका कहना ये है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सभी अपने लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि आपको बाबा साहब के संविधान के द्वारा पढ़कर उन अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। बाबा साहब ने कहा था गलत बात का विरोध करना है, बेशक आपकी बात मानी जाए ना मानी जाए, पर विरोध जरूर करना। आपको तलवारों पे विश्वास नहीं है? न, तलवारों पर नहीं, कलम का। 1000 तलवारें भी एक कलम का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बाबा साहब ने कहा है। जो लोग तलवार चलाया करते थे, जिनके राज हुआ करते थे, बाबा साहब ने एक झटके में संविधान लागू कर कर वो तलवारें और वो साम्राज्य खत्म कर दिए। और आज राजा रानी के पेट से नहीं, बल्कि तुम्हारी वोट से राजा पैदा हो रहा है। 85% बहुजन है, 85% बहुजन अपना राजा क्यों नहीं तैयार कर पा रहा है? वो अभी आप और हम लोग उन्हें समझाने में नाकामयाब हैं। उन्हें जब तक समझा नहीं देंगे हम, तब तक नहीं आएंगे। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने कुछ लोगों को समझाया, बहन कुमारी मायावती जी को 4-4 बार एक बड़े सूबे की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनाने का काम किया, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ समझाया। ऐसे ही आपको घर घर जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक अपने स्वार्थों में लगे रहेंगे, तब तक आप 85% की बात मत करना, और ना ही आप सत्ता में आ सकते हो। आप कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो बताइए? इसका मतलब ये है कि आप काम नहीं कर रहे हो। केवल आज के दिन जयंती मनाने तक सीमित रहने से बात नहीं बनेगी साथियों। आपको बताना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, कैडर देना पड़ेगा लोगों को, आपको समझाना पड़ेगा, भीम पाठशालाएं खोलनी पड़ेंगी, संविधान घर घर पहुंचाना पड़ेगा। और हर पढ़े लिखे युवा को दिन में 24 घंटे में 1 घंटा अपने युवाओं को इस बात की शिक्षा देनी होगी कि संविधान किसने बनाया, कब बना, क्यों बना, और वो हमें क्या अधिकार देता है, और उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। ये संविधान की मेहरबानी है कि यहाँ हम आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। संविधान अधिकार देता है कि आप यहाँ ये इंटरव्यू
साथियों। तो ये जो तो संविधान कहाँ अनुमति देता खुले में तलवार लड़ाइए, धमकी दीजिए? वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसीलिए तो संविधान कहता है कि इन लोगों को पकड़ कर जेल में डालने का काम कीजिए। जिस दिन आपकी सरकारें बन जाएंगी वो तलवारें हिलनी बंद हो जाएंगी, अपने लोगों पर शोषण करने बंद हो जाएंगे और आपका लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित होगा। शोषण कौन कर रहा है बहुजनों का? शोषण जब 15% लोग जो ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ठाकुर हैं, कुछ ओबीसी जो झूठा हिंदू बने हुए हैं, वो आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। आप देख भी रहे होगे, कहीं यादव कर रहा, कहीं जाट कर रहा, कहीं गुर्जर कर रहा। इन लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप संविधान को पढ़ो। तुम्हारे जो पूर्वज पैदा हुए थे, जो क्रांति करी थी समाज में, वो जितने भी बहुजन लोग हुए थे वो टोटल बहुजन समाज के लोग थे, ओबीसी वर्ग थे। अपने दादाओं परदादाओं का इतिहास पढ़ो और सत्ता अपने हाथ में लो और संविधान को पूरी तरह से करो। लेकिन आप संविधान की बात कर रहे हैं, बागेश्वर हिंदू गाँव बना रहा है न, बागेश्वर लाख का है फ्लैट, वो केवल बिजनेस चला रहा है, बाग नहीं बना रहा। वो कल परसों का लौंडा क्या बाग बना पाएगा यार, कमाल कर रहे हो। कुछ नहीं बना पा रहा, भड़काने का काम कर रहा है, हिंदुत्व को बढ़ाने का काम कर रहा है, मनुवाद को फैला रहा है, अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहा है और पैसे कमाने का काम कर रहा है। तुम लोगों का हजारों करोड़ों रुपए लूटने का काम कर रहा है। आप ये केवल ब्राह्मण थे पहले, फिर हिंदू बने और सनाती बने और कुछ भी बन सकते हैं। जातिवाद की जब अकबर ने जब जजिया कर लगाया था तो ब्राह्मणों ने कह दिया था हम हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, उन्होंने ये कहा था उस समय। तो ये केवल अवसरवादी लोग हैं और केवल अपनी बात को स्थापित करने के लिए तन मन धन जोड़ लगा देंगे। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, खाली किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। शास्त्री जी नारा दे रहे हैं ना, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। सब झूठ, वोट लेने का मामला है। आप हिंदू तो नहीं, हम हिंदू नहीं, वी आर बौद्धिस्ट यार। हम बौद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धा को मानते हैं, वास्तविक है ना नास्तिक, हिंदुओं की भी ना नास्तिक है ना आस्तिक, हम पूरा वास्तविक है भाई। बौद्धिस्ट भी तो हिंदुओं की कहीं नहीं है, गलत है, गलत है। वो तो भगवान बुद्ध को भी अपना अनुयायी बताते हैं, कल को बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी मनाएंगे। ये ब्राह्मण थे। आप बौद्ध गया फिर क्यों नहीं बचा पा रहे? बौद्ध गया बचा पा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे भाई वहाँ आंदोलन चल रहा है। बौद्ध गया बिल्कुल जाएगा। और देखो आपको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बौद्धिस्ट वहाँ पे बन रहा है, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 बिल लेके आई। किसानों के यूनिटी को देखकर और एजुटेशन को देखकर किसानों के बिल वापस लेने पड़े। अभी कल परसों वकीलों के खिलाफ एक बिल लेके आई, 27 लाख वकील रोड पे आ गए, वो बिल वापस लेने पड़े। ऐसा ही बौद्ध गया के लिए यदि आप लोग सब इकट्ठे होकर यदि बौद्ध गया टेम्पल को आज़ाद कराने के लिए एक हो जाओगे तो वो BT एक्ट बिल्कुल रिपील हो जाएगा और ब्राह्मणों के कब्जे से बौद्ध गया मंदिर एकदम पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में आ जाएगा। 3% ब्राह्मण कहाँ कब्जा करेगा? मैंने कहा बोलने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी होगी साथियों। और हम लेकिन आज बीजेपी बड़े स्तर पर बाबा साहब की जयंती मना रही है। वो केवल कह रही है बाबा साहब हमारे हैं। आज की डेट में कोई भी सरकार, भारत की कोई भी सरकार, किसी भी क्षेत्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बाबा साहब को लेकर आगे इसलिए चल रही है ताकि आप लोगों की वोट ले सके। आप समझो, वरना बाबा साहब को कोई पूछने वाला नहीं है। बहुजन समाज क्यों नहीं रहा है? बहुजन समाज पागल हो चुका है। बहुजन समाज हिंदू बनने के चक्कर में वो अपने अधिकारों को खोता जा रहा है। अपना रिजर्वेशन उन्होंने खो दिए, अपनी सारी संपत्ति उन्होंने खो दी। केवल तलवार हिलाने से अधिकार नहीं मिलेंगे। बाबा साहब ने कहा था एक कलम उठाओ और 1000 तलवारों का कत्लेआम कर दो एक कलम से, और कुछ नहीं हो सकता साथियों। राजा भैया जैसा को भी जेल में डालने का काम किया था साथियों। दलित सांसद के घर पे हमला हो रहा है, देखिए। दलित सांसद तो पहले से ही है, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 1066 MLA वो बाबा साहब के रिजर्वेशन पर बनकर आते हैं। वो जिन पार्टियों से जीत के आते हैं उन पार्टियों के वो गुलाम होते हैं और गुलाम की कोई कीमत नहीं होती, मालिक के आगे सर नहीं उठा सकते साहब। बहुजन समाज रामजीलाल सुमन के साथ है या नहीं? हाँ बिल्कुल है, साथ में क्यों नहीं है। जो यदि वो बाबा साहब की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात को रख रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। आप बताइए, किसी समाज की भावना आहत करना संविधान में कहाँ लिखा हुआ? आहत कहीं नहीं है, आहत कुछ नहीं होती। जो मिलाई मार रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। लेकिन बाबा साहब की जयंती तो हर कोई मना रहा है। आप कह रहे हैं दलितों के हैं बाबा साहब। दलितों के मैं संपूर्ण देश के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मनाने का काम कर रहा है वो ये बहुजन समाज काम कर रहा है। तो क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं होगा। ये सपना पूरा नहीं है। एक दलित पत्रकार और एक दलित एडवोकेट का ये इंटरव्यू ले रहा है पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर, तो ये खुशी की बात नहीं है क्या? बताइए, ये सब बताइए, कितनी खुशी की बात है। और इससे गर्व की बात क्या होगी? मूर्ति हटा दी। मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से एक दलित एडवोकेट, दलित पत्रकार के द्वारा ये कह रहा हूँ कि बहन जी ने जो होते थे उन्हें जेल भेजने का काम किया था, जो संविधान के खिलाफ बात करते थे उन्हें जेल भेजने का काम किया था।
तो ये भाई कानून की ताकत है, संविधान की ताकत है। बहन जी को दोबारा लेके आइए, बहुजन समाज पार्टी को दोबारा जेल में जाने का काम शुरू हो जाएगा साथियों। पर आपका मीडिया नहीं आई यहाँ पर कवर करने के लिए। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा है ही नहीं, वो तो मोदी का है, सरकार का है। सबके खाते में 200 करोड़ रुपए डाल दिए हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे। तो उसको ही देखता है मेन स्ट्रीम मीडिया। ऐसा कहीं ना, देश तो मैं देखता है उसकी, मैंने 5 साल से मीडिया नहीं देखा। लाखों लोग आए, बड़ा शांति से। मैं केवल जो आपका दलित मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसी को देखता हूँ। मैंने पिछले 10 साल से जो मेन मीडिया है ना, आज तक देखा ही नहीं है मैंने। मीडिया की भी जाति हो गई कि दलित मीडिया, ब्राह्मण मीडिया। बिल्कुल सबका हो गया भैया। ये तो जाति का इस समय वर्गीकरण हो रहा है, जिसकी जितनी जातियां, जितनी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन आप लोगों को वैसे कहाँ मिल पा रहा है? आपने कहा जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन संस्थाओं में आपको नहीं मिल रहा। बिल्कुल मिलेगा। जब आप लड़ाई लड़ोगे संविधान को पालन करने की, तो सब कुछ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपके लोग हैं नहीं। बिल्कुल मिलेगा। आप एक बात बताइए, आप ये कह रहे हो संविधान, ये बाबा साहब हमारे हैं, वहाँ से लेके वहाँ तक करीबन 200 पंडाल लगे हुए हैं। एक भी ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर का पंडाल दिखा दो। सारे बहुजन समाज के और SC ST OBC मुस्लिमों के पंडाल लगे हुए हैं। ये सब दिखावा है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ, वो लोग आते क्यों नहीं है यहाँ, लगाते क्यों नहीं है? उन्हें बाबा साहब से प्यार है तो। सामने खड़ा ब्राह्मण पत्रकार की बात नहीं कर रहा, मेरी बात हो रही है। ये जो आप देखो पंडालों की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण ही हैं। ब्राह्मण बाबा साहब को पूछने वाले भी हैं। नहीं मानते क्या ब्राह्मण? क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? पंडाल क्यों नहीं लगाया? तो लगाना चाहिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, लगाना चाहिए भाई। और बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह लागू करना चाहिए। और आने वाला समय, जो आगे जो समय आने वाला है, वो दलितों का वर्चस्व, बहुजनों का वर्चस्व होगा। राम राज नहीं है। लेकिन वकील साहब एक बात बताइए, ये अम्बेडकर राज है, संविधान का राज चल रहा है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, जिस दिन से संविधान लागू है, अम्बेडकर राज चल रहा है। खामों का बकवास मत करो कि राम राज चल रहा है। राम राज कहाँ चल रहा है? राम का मंदिर नहीं बन पाया, वो भी अम्बेडकर के संविधान से मंदिर बना है। फिर राम राज कहाँ चल रहा है? ये कहो अम्बेडकर राज में राम का मंदिर बना, तो किसका राज चल रहा है? अम्बेडकर राज चल रहा है। हाँ, लेकिन वकील साहब एक बात बताइए, यहाँ पर हजारों लोग आए हैं, बड़ी तादाद में लोग आए हैं ना, यहाँ पर पुलिस है ना कुछ, फिर भी शांति से चल रहा है पूरा। भाई हमारा प्रोग्राम है, शांति से क्यों नहीं हो रहा है? बाबा साहब का संविधान है, हमारे बाबा ने संविधान बना रहा, हमारा प्रोग्राम, हम जैसे चाहेंगे ऐसे करेंगे। बताइए, बताओ। जय 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 जय। लेकिन दूसरे लोग जयंती मनाते हैं, हिंसा हो जाती है। जिंदगी की राहों में जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल, और मुश्किलें बहुत आएंगी, तू मुस्कुराता चल। तू आज है खाली, कल भरा होगा तेरा आसियाना। तू हिम्मत न हार, कल तेरा भी होगा जमाना। सनातनी गण की बात करते हैं आप, ज्ञापन की बात करते हैं आप, झंडे की बात करते हैं, ये वो डंडा लेकर चलते हैं अपनी रैली। वो गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, IPC CRPC और एविडेंस के खिलाफ है। उन पर मुकदमा दर्ज कर बहुत जल्दी जेल में भेजा जाएगा। अपनी सरकार बनाइए। जब अपनी सरकार होती है, जब अपनी सरकार होती है तो उसमें कोई शोषण नहीं करता। इसलिए तुम्हारा शोषण हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं है। आप UP में बहुजन समाज पार्टी की सरकार लेके आइए, देखो शोषण बिल्कुल खत्म हो जाएगा सर।